सीधे आपको ले चलते हैं बीना में, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के 1574 करोड़ की राशि का ट्रांसफर करेंगे। सीधी तस्वीरें बीना से। मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर आ चुके हैं। अरे महाकाल के लाल मोहन यादव जी हम सबके मंच आ चुके हैं। जरा जोरदार तालियों की आवाज, अजय सिंह पम्मा तालियों की आवाज नहीं आ रही है। भागड़ वाले भैया जोरदार जरा तालियां बजा दो। हमारे मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत। स्वागत है भाई, स्वागत है। मंच से भी आवाज आना चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन। ऐसे नहीं, पूरे प्रांगण पंडाल से जहां तक भी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही सभी दोनों हाथ ऊपर करें और ताली के साथ गाएं। क्या? सजा दो भाई को गुलशन सा, सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो भाई को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। प्रचलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे बीना और सागर के सभी लोकप्रिय कर्मठ जनप्रतिनिधिगण, बीना के उज्जवल प्रगतिशील भविष्य की कामना मन में करके दीप प्रज्वलित करते माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर बीना की इस धरती पर पधारे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। कृपया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहें। ऐसे हमारे कार्यकर्ता इस बात की चिंता कर लें। थोड़ा सा हम और आप पीछे हो जाएं। आवाहन दीपक पुंज का, आवाहन सुख और समृद्धि का। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। हे दीपक, जिस तरह आप ऊर्ध्वगामी हैं वैसे ही हमारा देश प्रदेश ऊर्ध्वगामी और उनका भाग्य, भविष्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और धन की प्रबलता और प्रखरता यूं ही प्रकाशमान रहे, यही मंगल कामना सत्संकल्प लेकर दीप प्रज्वलन करते माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ है श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रीमती लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद महोदय सागर, श्री गोपाल भार्गव जी, पूर्व मंत्री विधायक रहली, श्री शैलेंद्र जैन जी, माननीय विधायक महोदय सागर, श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, श्रीमती निर्मला सप्रे जी, माननीय विधायक महोदया, श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, श्री हरि सप्रे विधायक जी, श्री विजेंद्र यादव विधायक जी, श्री गौरव सिरोठिया जी जिला अध्यक्ष, हीरा सिंह राजपूत जी, श्रीमती संगीता तिवारी और लता सकवार जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बीना। सभी दीप प्रज्वलन करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं बीना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। आज का ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण हमारे लिए
बीना की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव लाडले भैया, हम सब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के बेहद बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपसे निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को 1574 करोड़ रुपए की सौगात और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 332.43 करोड़ का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज यहाँ किया जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, निवेदन है कि अभी भी बहनों का दिल नहीं भरा है और राखी आपको सौंपना चाहती हैं। हमारी बीना की सागर की बहनें, लाडली बहनें अपने प्यारे मोहन भैया को राखी समर्पित करना चाहती हैं। मैं निवेदन करती हूँ बहनों से कि वे कृपया कर मंच पर आएं और हमारे यशस्वी, माननीय, ओजस्वी, कर्मठ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर हम सब के लिए लेकर आए अपने भैया को राखी भेंट करें। सभी बहनें जोरदार तालियां बजाएं और इस राखी में आप भी अपना प्रेम और उत्साह सम्मिलित कीजिए। ये बहनों का प्यार लाडले भैया डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जताने के लिए यह राशि इन बहनों के द्वारा भेंट की जा रही है। बीना की ये जो बहनें हैं, इन तमाम जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूरी की पूरी बीना की हमारी समस्त बहनों का, उनके द्वारा यह राखी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भेंट की जा रही है। और आज का दिन खास बीना के लिए, मैंने कहा था सितंबर बहुत खास। सितंबर में पिछले साल 14 सितंबर को ये बहनें श्रीमती मंजू साहू, शोभा ठाकुर, कल्पना विश्वकर्मा, डाली विश्वकर्मा, प्रीति दुबे, सुनीता अहरवार, ज्योति ठाकुर, सपना मलिक, इन बहनों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह राखी भेंट की गई। और अब स्वागत के क्रम को हम यहाँ प्रारंभ करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए सर्वप्रथम हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री, माननीय श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह जी राजपूत, माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं निवेदन करूंगा श्री लखन पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती लता वानखेड़े जी, डॉक्टर लता वानखेड़े जी, माननीय सांसद सागर, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक रहेली, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। माननीय श्री शैलेंद्र जी जैन, माननीय विधायक सागर, आपसे भी आग्रह है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री प्रदीप लारिया जी, माननीय विधायक महोदय नरियावली, आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का कृपया पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्रीमती, आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं बीना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के 1574 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। हो सकता बीना वाले के लिए इतना जबरदस्त भाग्य, 50,000 करोड़ का निवेश, और वो अकेला नहीं है, इसके बाद तो सिलसिला चालू हो। सच्चे अर्थ में तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। जिस प्रकार से विकास की बातें आई है, आपके ये सारे ज्ञापन धरे रह जाएंगे। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे समय बदला है, हमको अपनी जीवन शैली भी बदलने की जरूरत है। हमारे अपने संसाधन को भी देख करके अपने घर का प्लान बनाने की जरूरत है। विकास के मामले में हमारा मध्य प्रदेश माननीय नेतृत्व में इंच माद भी पीछे रहने वाला नहीं, पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, पूरे देश नंबर 1 राज्य बनेगा। इसलिए विकास के लिए हमारी पिछले 20 साल की सरकार ने तो नींव भरने का काम किया है। विकास के मामले में
2003 के पहले का मध्य प्रदेश, लगभग 65-70 साल तक मध्य प्रदेश के जो चित्र बनना चाहिए था, दुर्भाग्य से पटवा जी की और हमारी सकलेचा जी की सरकार को पूरा समय नहीं मिला था। लेकिन कांग्रेस को पूरा समय, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने केवल अपनी सरकार बनाने का एकमात्र एक रास्ते पे चले। इसलिए मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की अनुकूलता थी, सभी प्रकार की सुविधाएं थी, नहीं थी तो एकमात्र इच्छा शक्ति की कमी थी। इसलिए मध्य प्रदेश के लोग पलायन करते थे। हमारे बुंदेलखंड के लोग कभी महाराष्ट्र की तरफ जाते, कभी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते, कोई दिल्ली की तरफ जाते। अब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में धार झाबुआ से लगा करके महाकौशल तक, ग्वालियर चंबल से लगा करके सागर तक कोई कहीं नहीं जाएगा। सब अपने घर में रहेंगे। अपने खेती बाड़ी को संभालने के साथ साथ वर्तमान के दौर में आप अपने घर के अंदर कोई कष्ट आ जाए, अपनी जमीन मत बेचना, 1 बीघा भी। आने वाला समय आपका है। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ करके हमारा बुंदेलखंड और पूरा प्रदेश आगे निकलने वाला है। अब हम रोजगार देने वाले हैं। विकास का कारवां सच्चे अर्थों में अब हमारी धरती से निकल के जाने वाला है। इसलिए चाहे तकलीफ आए थोड़ी पैसे की, कुछ समय के लिए तो चाहे मकान बेच दो, गहने गिरवी रख दो, लेकिन जमीन बचा के रखना, जमीन मत बेचना। विकास के मामले में उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में अभी आप अंदाज लगाओ 18,500 करोड़ की मनमाड़ से लेकर के रेल लाइन दी। जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए। ये मनमाड़ की योजना जिसको इंदौर बंबई कहते हैं, वो इंदौर बंबई सच में आधी बात है। आदि ये सही है कि अब हमारी मुरैना से लगा करके ग्वालियर, राजगढ़, गुना, आपका क्षेत्र से लगा करके बंबई जाने के लिए सीधी बंदरगाह तक माल पहुंचाने का एक नया मार्ग खुला है हमारे अपने प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए हमने रेल लाइन के समानांतर सारे विकास के काम जोड़ लिए। अब मध्य प्रदेश में हमारे लिए माननीय, एक बार रेल मंत्री का अभिनंदन करो अश्विनी वैष्णव जी का, जोरदार ताली बजा करके, जिनने कहा कि मध्य प्रदेश में नए रेल नेटवर्क भी बिछाए जाएंगे। हमारे अभी तक जो थे वो थे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो मध्य में है। किसी को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी जाना हो तो उसको मध्य प्रदेश से गुजरना पड़ता है। ऐसे में बने बनाए रेल नेटवर्क के अलावा जो जो ऐसे क्षेत्र छूट रहे हैं, पूरे संभाग के लोग आप भी ध्यान रखिएगा। आपके कहीं से भी किसी क्षेत्र में अगर रेल नेटवर्क की संभावना है तो मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है, दिल्ली आपके लिए तैयार खड़ी है, ताकि नए रेल मार्ग बने, नए विकास के दरवाजे खुले बदलते दौर में। और इतना ही नहीं, ये केवल रेल चला करके विकास की बात नहीं, आने वाले समय में औद्योगिकरण के लिए भी हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हर संभाग में भी विकास के मामले में, जैसे मैंने कहा है कि आप अपनी खेती बाड़ी भी बचाना, आप अपनी बौद्धिक संपदा सहित अपने बेटे बेटी परिवार के अंदर लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। उन सबके लिए हम जो हो सकता वो सरकार करेगी, लेकिन इनकी क्षमता का उपयोग मध्य प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए लगातार उद्योग की नई नई फैक्ट्री खोलने का निर्णय भी हमारे इस तारीख को पूरे देश के और प्रदेश के सभी उद्योगपति सागर आने वाले बड़ा भारी कार्यक्रम होगा। लाखों करोड़ों के कामकाज एक बार फिर सागर में लगाने के लिए संकल्प दिलवाएंगे। सागर अब बदलते दौर में, गया समय थोड़ा खराब वाला था, आज के बदलते दौर में सागर अब किसी हालत में इंदौर भोपाल से पीछे रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे अपने यहां किस बात की कमी है? हमारे परमात्मा की दया से बड़ी आबादी है, आने के जाने के मार्ग अच्छे हो गए, रेल मार्ग अच्छे हो गए। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश सरकार पूरे देश के अंदर
एयर कार्गो लाने वाली है। एयर कार्गो हमारे यहां से हवाई यातायात के माध्यम से दुनिया में व्यापार व्यवसाय के लिए मध्य प्रदेश वो केंद्र बनने वाला है जहां ये सुविधा हमारे माध्यम से मिलने वाली है। जब गुड़गांव अच्छा हो सकता है, गुड़गांव में एयर कार्गो हो सकता है, तो देश के अंदर तो मध्य प्रदेश हमारी सरकार ने तय किया है। और अभी अपने बीच में कई सारी योजना इतनी सारी चालू कर दी, आप एक एक योजना की बात याद दिलाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग वो बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि अपने घर में हेलीकॉप्टर लाने लगे, अपने घर से उड़ते और घर से वापस आते जाते हैं। गरीब आदमी का लेना देना नहीं। हमारी सरकार बनी, माननीय गोपाल जी से लेकर पूरा मंच यहां है। हमने पहले ही बैठक में निर्णय किया कि ये गरीबों की भी जान है, उनकी भी इज्जत करना चाहिए। तो गरीब का बेटा बेटी परिवार का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे कि अब सागर से इसको जान बचाने के लिए भोपाल पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, इंदौर पहुंचाना है, जाने के आने के साधन नहीं है, जाते जाते ही प्राण निकल जाएंगे, गंभीर बीमारी हो गई, तो हमने कहा आयुष्मान कार्ड बनवाए। जोरदार ताली बजाओ एक बार फिर मोदी जी के लिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री, और उससे आगे अगर ले जाने के लिए जरूरत समय बचाने के लिए जान बचाना जरूरी है, तो हमने एयर एम्बुलेंस लाए, हेलीकॉप्टर से उसको ले जाएंगे बगैर पैसे के और भर्ती करा के उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। सरकार के लिए हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है, गरीब से गरीब आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसलिए हेलीकॉप्टर पे भी अगर अधिकार सरकार का है तो सरकार से आगे गरीब खड़ा है, यह हमारी सरकार का निर्णय है। गरीब आदमी का बच्चा बच्ची, और केवल इतना ही नहीं, हमने एक निर्णय और कराया है। एयर अपने एम्बुलेंस में घायल आदमी को, बीमार आदमी को हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और कोई कारण से परमात्मा की जो भी परिस्थिति रही, उसके प्राण नहीं बचे, उसका शरीर छूट गया, अब मट्टी को ले कैसे जाए? अपने बीच में से ले जाने में पुराने चित्र याद करो। कोई अपने बच्चे को, मरी लाश को हाथ में ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा में, कोई ठेले पे। अरे अपनी सरकारों का अगर ये दृश्य बने तो हम तो ये समझते नहीं, इतना खराब दृश्य अपनी आंखों में ये सरकार तो नहीं देख सकती। हमने निर्णय किया कोई का भी ऐसा शरीर छूटे और आने जाने के खर्चे के उसके पास प्रबंध नहीं है, सरकार घर तक छोड़ के आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय किया सब वाहन के रूप में हर हॉस्पिटल में प्रबंधन होगा, और कोई कारण से कोई तकलीफ आए तो जिला प्रशासन के लोगों से संपर्क रखना, कोई देर नहीं लगेगी, सारा प्रबंधन सरकार ने किया है। अरे हमारे अपने बीच में से अगर ये बेशर्म की स्थिति अगर ऐसा होता है, ये संवेदना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति जिंदा है तो हमारे साथ, शरीर छूट गया तो भी उसकी मट्टी योग्य जगह पर पहुंचाना ये हमारी जवाबदारी। व्यक्ति के लिए पैसा जरूरी नहीं है, प्रबंधन और प्रबंधन से ज्यादा मानसिकता की आवश्यकता है। और अब तो बदलता दौर है। अभी अभी जन्माष्टमी मनाई हमने, और जन्माष्टमी मना करके निर्णय किया है, आप याद रखना यहां पे भी जो भी गौ माता, रे 33 करोड़ देवी देवता का वास है, भगवान ने अपना नाम गोपाल इसलिए रखवाया। माननीय गोपाल भार्गव जी, आपके घर में भी गाय है, मेरे घर में भी गाय है। हमारी तो शुरुआत गाय के ऊपर हाथ फेर के रोटी खिलाने से होती है। अपने 33 करोड़ देवी देवता का जिसमें वास है, वो गाय माता बूढ़ी हो जाए, अपाहिज हो जाए, लावारिस हो जाए, तो पहले दौर चला गया, नगर निगम कांजी हाउस रखता था, खिड़क रखता था। हमने ये नियम बदल दिया। अरे हमारे बूढ़े माँ बाप की तरह गौ माता, उनकी चिंता सरकार करेगी, गौशाला खुलवाएगी, उनका सारा खर्चा सरकार देगी। गौ माता को लावारिस नहीं घूमने देंगे।
जो खर्चा लगेगा आपके यहाँ की गौशाला भी मैं यहीं से मंजूर करने की घोषणा करता हूं। आपके खेतों में गाय नहीं घुसेगी, आपके घर में ऐसी कोई गाय या गौ माता का कोई वंश का बछड़ा हो, बछड़ी हो, बूढ़ी गाय हो, उसको अवेरने का काम हमारी सरकार करेगी। और केवल इतना ही नहीं, हमारे देश और प्रदेश की तो पहचान दूध और दही की नदियों से होती थी, इसलिए हम केवल गौशाला नहीं खुलवाएंगे, घर घर दूध भी उत्पादन बढ़ाने में काम कर रहे हैं। अब 10 गाय से ज्यादा जो रखेगा सरकार उसको अनुदान देगी, अनुदान, ताकि आप गौ माता को पालो पोसो, आपकी आमदनी बढ़ाओ। वो जिनके घर में दूध का उत्पादन होगा उनका जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं, धान पे बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार बोनस प्रारंभ कर रही है। बोनस देने वाली सरकार बोनस देगी। अरे दूध तो अमृत के समान है। दूध हमारे जीवन में इस कम से कम भारत के अंदर तो दूध की महत्ता बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस ऐसी पहचान वाले प्रदेश के अंदर पशुपालन को बढ़ावा देकर के खेती से जो आमदनी हो रही, लेकिन किसान की आमदनी अगर बढ़ाना है तो पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भारत का अगर हमको और दूध उत्पादन के सारे प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमको हमारे सारे क्षेत्र में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आज के इस अवसर पर और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो, उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनों के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा है। माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। उनके पीछे केवल वो नहीं है, पूरा घर बदलता है। और माननीय मोदी जी का सोच कितना जोरदार है। वो तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का।
और हमारी सरकार भी जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने वाली नहीं है। लेकिन यहां बड़ी संख्या में युवा भी बैठे हैं, यहां पर हमारे अपने बेरोजगार भी बैठे हैं। आप चिंता मत करना, ये फैक्ट्रियां भी लगेगी, उसमें रोजगार मिलेगा, लेकिन आईटी पार्क भी अपने बुंदेलखंड में बनेगा ताकि आईटी के युवा भी हमारे क्षेत्र में कामकाज करें। अपने क्षेत्र में युवाओं को पढ़ाई का उपयोग मिले, उनको लाभ मिले। इसलिए जो जो नए प्रकार के कोर्स खोलना चाहेंगे, यहां आपने पॉलिटेक्निक की मांग की है, मैं यहीं पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा करता हूं, जिसमें पेट्रोकेमिकल से लगा करके सारे कोर्स खोल करके यहां के बच्चों को यहां का लाभ मिले। और ये हर जगह चलेगा, ये कारवां रुकने वाला नहीं है, एक दिन की बात नहीं, लगातार